यार छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं हो रहा है अब, बस अब और नहीं, अब मैं आगे नहीं जा सकती। ये सारे थॉट्स हमारे लाइफ में कभी ना कभी आते हैं ना। एग्जैक्टली यही थॉट मेरे माइंड में तब आया जब हम वैष्णो देवी जा रहे थे, एंड आई एम श्योर कि ये थॉट ना कहीं किसी पॉइंट पे आपकी लाइफ में भी आया होगा। तो दिस वीडियो इज सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये वीडियो पूरी देख। आज मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर रही थी, तो उस पे मैंने 3 पोस्ट डाले हैं। लास्ट ईयर हम वैष्णो देवी गए थे जम्मू कटरा में, और उसके बाद मैंने ये पोस्ट अपने लिंक्डइन पे डाला था। यार तब मेरे पास यूट्यूब नहीं था, तो मुझे लगा कि मेरे मन में जो है ना, मैं कहाँ बोलूँ जा करके। तो मुझे लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म लगा जहाँ मैंने ये लिखा, मेरे साथ ना एक ऐसा सीरियस इशू है कि अगर लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को मैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग से कोरिलेट करके देखती हूँ कि जिंदगी ना कुछ इससे कुछ सिखाना चाह रही है। तो उस टाइम जो मैंने सीखा, मेरे माइंड में चल रहा था कि इसको मैं शेयर करूंगी। तो मुझे लग रहा है कि आज वो टाइम है जब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। हाँ, एक बात आपने नोटिस करी कि आजकल के वीडियोस में मेरा ये बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सा चेंज है। पहले सिर्फ एक कर्टन होता था, एक वॉल होती थी, तो ऐसा है कि हमने थोड़ा शिफ्ट वगैरह कर लिया है, तो उस वजह से ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई हैव गॉट बेटर बैकग्राउंड टुडे। सोचो जरा, वैष्णो देवी जाना है। अब माइंड में ये बात आती है, हम फोटोज देखते हैं, उसके रील्स देखते हैं, उसके शॉर्ट्स देखते हैं, तो एक फैसिनेशन सा जगता है हमारे अंदर, एक्साइटमेंट होती है कि यार वैष्णो देवी जाना है। सेम मेरे साथ भी हो रहा था। हम यहाँ से उत्तराखंड से गए हुए थे, उत्तराखंड से जम्मू, और हमारी फैमिली के साथ हमारी एक्सटेंडेड फैमिली थी, और उसमें 2 बच्चे साथ में थे। अब उत्तराखंड से जम्मू, वो भी बहुत गर्मी में, एक थकावट भरी वो जर्नी थी, बट ठीक है। तो वहाँ पे क्या डिसाइड हुआ कि जो ट्रैकिंग है, 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी वहाँ पे। इनिशियली लगा यार मैं तो जा रही हूँ पहाड़ों पे चढ़ करके वैष्णो देवी माता के दर्शन करने, एक एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अंदर से। तो हमने ये डिसाइड करा कि रात में ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि मौसम सही रहेगा, उतनी गर्मी नहीं लगेगी और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पर वही है ना कि हमें मंजिल बहुत खूबसूरत लगती है। हमें बस ये दिखता है कि यार अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रही हूँ तो मैं आईएएस बन जाऊंगी, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं एक दिन यहाँ पे पहुंच जाऊंगी, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। अगर मैं इस रिलेशनशिप में जा रही हूँ तो फिर मेरे पास वो सारी चीजें, एक केयरिंग पार्टनर होगा, एक लवी डवी सा माहौल होगा, कोजी कोजी होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इवन आजकल लोगों को क्या लगता है कि लहंगे पहन लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए और शादी कर ली, वही शादी है। नहीं, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो सिर्फ एक थ्रेशोल्ड है, उसके बाद असली शादी शुरू होती है। तो ये सारी बातें ना हम अपने ट्रैकिंग वाले पॉइंट से समझते हैं। इनिशियली मैं बहुत एक्साइटेड थी, हमने चढ़ाई करी। जब हम हाफ वे पहुंचे, अर्धकुंवारी बोलते हैं उनको, जहाँ पे आधा, जहाँ एक गुफा वगैरह है, जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे। तो वहाँ ये फील हुआ ना सबको, पूरा एंटायर जो हमारा ग्रुप था, कि बस अब नहीं, अब नहीं जाया जाता। वहां पहुंच करके मैंने जो स्टिक लिया था हमने चलने के लिए, वो अलग साइड में रखा। बैग जो मेरे पास था वो अलग मैंने फेंका, एक बेंच पे जाकर के बैठ गई, और यही थॉट चल रहा था कि यार अब नहीं जाना है। उनमें से 3-4 लोग ये बोलने लगे कि यार चलो हो गया, बस अब नीचे चलते हैं। पर कोई लॉजिक बनता है कि आप 8 किलोमीटर तक, आधे रास्ते तक आ गए वैष्णो देवी, आप उत्तराखंड से जम्मू आए हो सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने, और आप आधे रास्ते से लौट जाओ। तो हमने ये वाले आइडिया को थोड़ा साइड में रख करके पहले आराम किया, 3 घंटे आराम किया, रेस्ट लिया, रेस्ट हो गया। उसके बाद जब वहां से उठे तो ये डिसाइड किया यार अब आधे रास्ते तो आ चुके हैं, और अब जो है मंदिर तक पहुंचना ही पहुंचना है। उसके बाद वहां से उठे और सीधा चलना स्टार्ट किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वहां से सब स्कैटर हो गए कि जिसको जहां जिस स्पीड में जाने का हुआ वो गया। और मैंने क्या सोचा यार कि अब नहीं रुकना है, थोड़ी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। अच्छा, जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाओ, तो जो आउटर पेरिफेरी होता है वहां पर डिस्टेंस ज्यादा होती है, और जो इनर पेरिफेरी होता है वहां पर डिस्टेंस कम होती है। जो कम डिस्टेंस था वहां पे चढ़ाई ज्यादा थी, तो मैंने ये डिसाइड किया मैं लंबे लंबे कदम रखूंगी, और स्टिक, बैग सब कुछ साथ में रखा कि यार अब किसी को नहीं दे सकते ना, किसी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते कि मेरे से बैग नहीं उठ रहा, क्योंकि उसमें बच्चों की फीडिंग की चीजें थी और थोड़े ठंड के कपड़े थे उनके। यकीन मानो, जब मंदिर के पास पहुंचे ना, उस टाइम उजाला भी हो गया था, और मंदिर देखा ना, दिल में इतना सुकून आया कि मेरी ये जर्नी वर्थ थी, मेरे ये एफर्ट्स वर्थ थे।
कुछ गलत नहीं हुआ है, जो होना था जैसा वैसे ही हुआ है और फाइनली मैं पहुँच गई। वहाँ मंदिर देखते ही ना सारी थकान, सारी चीज़ें सब गायब जैसी हो गई एंड एक सुकून जैसा मिला। ये स्टोरी हमारे लाइफ से बहुत कोरिलेट करती है। लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं तो उसे बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यार आप उसको हार्ड या ईज़ी तब दो ना जब आप उस पे अपना 100% दे दो। रिलेशनशिप होता है, शादियाँ होती हैं, सब अलग नेचर के होते हैं, कोई एक जैसा होता ही नहीं है। और जब उनको जो चीज़ें थोड़ी-सी बेयर करनी पड़ती हैं, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, वो नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है, गिव अप करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, डाइवोर्सेस करते हैं। ये ईज़ी लगता है ना, थोड़ा-सा पेशेंस रखना। अगर चीज़ें काम नहीं कर रही है ना तो थोड़ा-सा रुक जाओ। जैसे हम रुके थे वहाँ पे, हमने रेस्ट किया था। उसके बाद हमारा माइंड शिफ्ट हुआ, स्ट्रैटेजी बदली और हम वहाँ पहुँच गए। ये सारी चीज़ें मुझे इस बात से ही रियलाइज़ हुई, उस जर्नी से ही रियलाइज़ हुई और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी कि यार रेस्ट कर लो अगर ज़रूरत है तो, पर क्विट मत करो। ज़िंदगी का नाम तो संघर्ष है, ये तो कब से हम सुनते आ रहे हैं। हाँ, स्ट्रगल्स तो होते ही रहते हैं यार, ऐसे बेड पे पड़े होकर के ज़िंदगी तो फिर क्या ही ज़िंदगी, ऐसे तो जानवर भी होता है ना कि खा लिया, खाने के बाद फ्रेश हो गए, उसके बाद फिर खा लिया, फिर सो गए। पर इंसान और जानवर में फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा? तो जो आपने डिसाइड किया है ना, आपकी जो भी जर्नी है, आप जिस भी फ़ेज़ में हो, रुक जाओ, थोड़ा-सा अपने ऊपर काम कर लो, थोड़ा-सा सोच लो, थोड़ा-सा समझ लो, पर क्विट मत करना, आगे बढ़ो। आपके फ़ेवर में क्या पता कब टाइम बदल जाए और आपकी जर्नी सफल हो जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। ऐसे ही करते रहो, क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। दैट्स इट। बाय-बाय, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।